रात के 2 बज रहे थे। तापमान था -20 डिग्री। 30 साल की जी होम पाक अपने बीमार भाई का हाथ थामे जमी हुई यूल नदी पर रेंग रही थी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के गार्ड्स पीछे पड़े थे। जी होम पाक अपराधी नहीं थी, बस वो भूखी थी। 1990 के भीषण अकाल ने उनके पिता की जान ले ली थी। मरते समय उनके पिता ने आखिरी शब्द ये कहे थे, यहाँ से भाग जाओ नहीं तो मारे जाओगे। जी होन भागकर चीन पहुंची। वहाँ उन्हें आज़ादी नहीं बल्कि गुलामी मिली। वहाँ एक दलाल ने उन्हें 60,000 रुपये में एक अनजान चीनी किसान को सेक्स स्लेव के रूप में बेच दिया। 6 साल तक वो उस नरक में रही। वहाँ उसने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन वो 2004 में पकड़ी गई। चीन ने उन्हें वापस नॉर्थ कोरिया भेज दिया। उन्हें लेबर कैंप में कंकरीले पहाड़ों पर नंगे पैर बैलगाड़ी खिंचवाई गई और गार्ड्स ने कहा कि तुम गद्दार हो, तुम्हें मरने का भी हक नहीं। कैंप में जी हो इतनी बीमार हो चुकी थी कि वो चल भी नहीं सकती थी। गार्ड्स को लगा अब वो किसी काम की नहीं और मरने वाली है, इसलिए उन्हें कैंप से बाहर फेंक दिया। लेकिन जी होंग की जीने की इच्छा खत्म नहीं हुई थी। मरने की हालत में होने के बावजूद नॉर्थ कोरिया के एक दयालु व्यक्ति ने उनकी मदद की। जैसे ही वो ठीक हुई, उन्होंने फिर से चीन जाने का फैसला किया, क्योंकि उनका बेटा अभी भी चीन में उसी किसान के पास था। जी होन फिर से चीन पहुंची बॉर्डर पार करके। उन्होंने अपने बेटे को ढूंढ निकाला। चीन में अभी भी पकड़े जाने का डर था। 2007 में एक साउथ कोरिया के व्यक्ति ने जी होन की मदद की। उन्होंने गोबी डेजर्ट अपने बेटे को सीने से लगाकर पैदल पार किया और आज़ादी की तरफ कदम बढ़ाए और ब्रिटेन पहुंची, और आज वहाँ वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है। आइए देखते हैं आज भी नॉर्थ कोरिया में लोगों की ज़िंदगी कैसी है। स्कूलों में आज भी बच्चों को गणित के सवालों में मरे हुए अमेरिकी सैनिकों को गिनना पड़ता है। उन्हें सिखाया जाता है कि प्यार शब्द सिर्फ किम जोंग के लिए है और किसी के लिए नहीं। हर मोहल्ले में एक जासूस समिति होती है। आपका पड़ोसी ही आपका दुश्मन है, क्योंकि उसे रिपोर्ट करना पड़ता है कि आपके घर कौन आया और आपने कौन सी फिल्म देखी। और अगर आप सरकार के खिलाफ जाते हो तो सजा सिर्फ आपको नहीं, पूरे परिवार को मिलेगी, आपके माँ बाप और आपके बच्चों को भी। 1990 में कुछ लोग अकाल के दौरान सरकार के खिलाफ गए थे, लेकिन उन्हें एंटी क्राफ्ट गन से उड़ा दिया गया था। लेकिन 1990 के अकाल के बाद कुछ ऐसा हुआ कि नॉर्थ कोरिया के लीडर्स की और नॉर्थ कोरिया की नींद उड़ा दी। इसे कहते हैं जंग मदांग, यानी ब्लैक मार्केट। जब नॉर्थ कोरिया की सरकार वहाँ के लोगों को खाना देने में नाकाम रही, तो वहाँ की औरतों ने अपनी जान हथेली पर रखकर घर का सामान और तस्करी का सामान बेचना शुरू कर दिया। ये बाजार सिर्फ सामान बेचने की जगह नहीं रहे हैं, अब ये सूचना केंद्र बन गए हैं। पहली बार लोगों ने भरोसा करना शुरू किया एक दूसरे पर। यहाँ के लोग चुपके से साउथ कोरिया की फिल्में और वहाँ की चीजें बेचा करते थे। जंग मदांग ने सिखाया है कि सरकार के बिना भी जिंदा रहा जा सकता है, और इससे लोगों के अंदर डर भी कम हुआ है और इसमें आज़ादी की पहली झलक दिखती है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी नॉर्थ कोरिया की डिक्टेटरशिप और वहाँ की इकोनॉमी आज कैसे सर्वाइव कर रही है। किम जोंग की क्रिप्टो हैकर्स की यूनिट है, जो दुनिया से अरबों डॉलर चोरी करके अपनी तिजोरियां भरते हैं। इसके अलावा चाइना मदद करता है नॉर्थ कोरिया की, ताकि अमेरिका का इन्फ्लुएंस ना हो जाए नॉर्थ कोरिया पर। चाइना के अलावा रशिया मदद करता है नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया बदले में मिलिट्री सपोर्ट और लोग प्रोवाइड कराता है रशिया को। लेकिन नॉर्थ कोरिया में ये डिक्टेटरशिप कैसे शुरू हुई? बात है 1945 की, जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक ही देश हुआ करता था। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद रशिया और अमेरिका ने मिलकर इस देश का विभाजन कर दिया। 2 अमेरिकी कर्नलों ने रात में कोरिया के नक्शे पर लकीरें खींच दी, जिसे 38 पैरेलल कहा गया। अमेरिका को मिला साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया मिला रशिया को। रूस ने किम इल सुंग को गद्दी पे बैठाया। उसके बाद उनके बेटे किम जोंग इल आए और अब किम जोंग उन गद्दी पे बैठे हैं। ये दुनिया का इकलौता कम्युनिस्ट राजघराना है। किम जोंग उन अब अपनी 13 साल की बेटी किम जुए को तानाशाह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बहन को हटाकर। वहाँ के लोगों की एकता बढ़ती जा रही है इस तानाशाही के खिलाफ। आज नॉर्थ कोरिया के युवा विदेशी फैशन और के-पॉप ड्रामा देख रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि उनका असली दुश्मन देश के बाहर नहीं, उनके देश की गद्दी पर बैठा है। उम्मीद है कि जल्द ही ये दीवार गिरेगी। अब तो हमें फ्यूचर ही बताएगा ये तानाशाही कब तक चलेगी।